हेलो दोस्तों, अ, नमस्कार। और मैं रोज़ मूर्ति बना के डालता हूँ, वीडियो डालता हूँ और इंटरेक्शन नहीं होता, बात नहीं होती। तो मैंने सोचा कि आज 2-3 दिन में कम से कम एक इंटरेक्शन वाला वीडियो डालूँ और मैं जल्दी जल्दी बोलूँ ताकि कम समय में ज़्यादा बातें कर सकूँ। मैं ये असल में मैसेज देना चाह रहा था कि ये जो लकड़ी की मूर्ति मैंने बनाना शुरू किया, इसकी प्रेरणा मुझे मिली राजा इंद्रद्युम्न की कहानी से। राजा इंद्रद्युम्न वो थे जो श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग जानते ही हैं। वो जो जगन्नाथपुरी में जो धाम है, वहाँ पर जो श्री कृष्ण जी की, बलभद्र जी की और सुभद्रा जी की काष्ठ की मूर्ति है और वहाँ पर लकड़ी की मूर्ति है। और लकड़ी की मूर्ति की कहानी ऐसी है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण भगवान की अंत्येष्टि की गई थी तो वहाँ से एक दिव्य आभा, जो दिव्य प्रकाश निकला था, वो प्रकाश एक लकड़ी में समा गया था और वही लकड़ी जाकर वहाँ पर विश्वकर्मा जी के द्वारा एक मूर्ति में परिणित किया गई थी। उसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है। उतनी लंबी कहानी मैं कह नहीं सकता क्योंकि इतना समय नहीं है आपके पास भी, और मैं तो कह सकता हूँ लेकिन ठीक है, इतने में समझ में आएगा कि मुझे ही प्रेरणा वहाँ से मिली जब मुझे पता चला कि श्री जगन्नाथपुरी धाम में काष्ठ की मूर्ति है और वो भी श्री कृष्ण जी की। कृष्ण धाम जी के नाम से भी जाना जाता है उस जगह को, पुरी धाम के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर काष्ठ की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है। इसका मतलब ये है कि वो जो प्रकाश था, जो दिव्य ज्योति थी, वो लकड़ी में समा गई। मतलब ब्रह्म तत्व, ऐसा कहा गया था कि ब्रह्म तत्व जो होता है, ईश्वरी तत्व जो होता है, ईश्वर ने यहाँ पर अवतार लिया श्री कृष्ण जी के रूप में। तो श्री कृष्ण जी की जब अंत्येष्टि की गई तो वो जो दिव्य प्रकाश था, ब्रह्म तत्व था, उसको कोई जला नहीं सकता था, बुझा नहीं सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। और वो यहाँ पर प्रकृति में ही कण कण में समा गई। कहने का अर्थ ये है कि इस लकड़ी में भी वो है, मुझ में भी है, सारे संसार में वो दिव्य आत्मा है। और यही सोचकर कि इस लकड़ी में भी भगवान है और मैं इनको बना रहा हूँ, आकृति दे रहा हूँ, रूप दे रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है और मैं बहुत अच्छे से बना पा रहा हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मतलब जो भी किया जाता है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको पसंद आ रहा है। तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी ऐसी बातें करा करूँगा जिससे कुछ मैसेज आए। मैं भी सोचता हूँ कि संसार में मैं आया हूँ तो मुझे कुछ करना चाहिए। अंदर से प्रेरणा आती है कि मैं जितना कर सकता हूँ उतना तो करूँ, कुछ तो मैसेज दूँ संसार को, समाज को। तो अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा संदेश तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, तो मैं आगे भी मैसेज दिया करूँगा। नहीं तो फिर तो मूर्ति बनाकर वैसे ही डाल दिया करूँगा। अंत में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें, माफ़ करें, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।